24 नवंबर का दिन ढलते ढलते ताइवान के राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। इसके चुनाव 13 जनवरी 2024 में होने वाले हैं। ताइवान में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है क्योंकि इस आइलैंड के पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल है। आज हम जानेंगे चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में, जानेंगे कि कैंडिडेट्स के रेस में कौन कौन है और जानेंगे आखिर इस चुनाव के नतीजे बाहर भी क्यों मैटर करते हैं। वेलकम बैक टू इनसाइड ब्लेंड वेयर वी रीड बिटवीन द लाइंस। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। कैंडिडेट्स के बारे में जानने से पहले जानते हैं चाइना और ताइवान के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में। ताइवान जो कि एक आइलैंड है जिसकी पॉपुलेशन 2.3 करोड़ है, जिसकी राजधानी ताइपे है और चाइना के समुद्री तट से 160 किलोमीटर की दूरी में साउथ ईस्ट में है। वो अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी की तलाश में जूझ रहा है। चाइना मानता है कि ताइवान उसके ही टेरिटरी का एक हिस्सा है और इस दावे के सबूत उसके चाइनीज एम्पायर हिस्ट्री में मिलते हैं। और फिर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब जापान 1895 में ताइवान को इन्वेड करता है और उस पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर जापान की वर्ल्ड वॉर 2 में हार हो गई और उसके बाद जापान वहां से चला गया और तभी चाइना ने ताइवान को अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन वहाँ का एक स्पेसिफिक ग्रुप ताइवान को सेपरेट कंट्री बनाने की मांग करता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चाइना जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो आखिर में ताइवान के पीछे क्यों पड़ी है। इसके पीछे कुछ रीजन है। पहला, चाइना अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। इंडिया में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, आसाम और कश्मीर में अपनी सेना भेजकर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वैसे ही ताइवान पर अपना कब्जा करना चाहता है। दूसरा मेन रीजन है कि पोर्ट्स। ताइवान में 8 बड़े बड़े पोर्ट्स है, उसमें से 4 बड़े पोर्ट्स जो कि पैसिफिक फेसिंग पोर्ट्स है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का आधे से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संभालता है। फ्रीएस्ट इकोनॉमी 2022 के लिस्ट में ताइवान 6 नंबर के पोजीशन पे है। पोर्ट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन और यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज इसका प्रमुख कारण बताए जाते हैं। इन सभी वजह से देश के इकोनॉमी में ये पोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तीसरा रीजन है कि ताइवान की 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी जिसपे चाइना अपना कंट्रोल रखना चाहता है। सवाल अब ये आता है कि इस इलेक्शन पर पूरी दुनिया अपनी नजरें क्यों टिकाए हुए है, क्योंकि ताइवान में बहुत सारे लोग जो कि अपने आप को चाइना का हिस्सा नहीं मानते, वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना वहाँ के लोगों पर दबाव डाल के इन सभी बातों को दबाना चाहता है। इसी वजह से वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत सारे केसेस होते हैं। डर ये है कि चाइना अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के इलेक्शन को मैनिपुलेट करेगी। और एक मुद्दा है चाइना की वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका जैसी कंट्री इस पॉलिसी को मान्यता देता है लेकिन राजनीतिक अस्पष्टता बनाए रखता है। वन चाइना पॉलिसी जो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और सुदृढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CPP की पॉलिसी है, जिसके तहत चाइना ही एक संपूर्ण राज्य है और PRC उस चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में कार्यरत है और ताइवान चाइना का एक विभिन्न अंग है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेरा इससे क्या लेना देना। तो सोचिए, जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था और उसको अपने आप में समाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई थी, मतलब चीजों की प्राइस बढ़ गई थी, मोस्टली ऑयल और नेचुरल गैस की, क्योंकि रशिया ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा सप्लायर है। वैसे ही अगर सेम सिचुएशन आ गई तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग का, सेमीकंडक्टर का, स्मार्टफोन का और बहुत सारे इसेंशियल चीजों का बड़ा सप्लायर है। और ताइवान भी सेमीकंडक्टर का गेम डोमिनेट करता है और बल्क क्वांटिटीज में सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है, जो कि अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप में यूज होते हैं। अगर इसके सप्लाई में डिसरप्शन आ जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में तहलका मच सकता है और इसी वजह से रोजमर्रा की चीजें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं महंगी हो सकती है। भविष्य में इसका इम्पैक्ट इंडिया पर ना आए, इसीलिए सरकार इंडिया में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाने के लिए जोर दे रही है। अभी मिलते हैं इस हाई स्टेक पॉलिटिकल ड्रामे भरे चुनाव के कैंडिडेट से। सबसे पहले हमारे पास है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से लाई चिंगते है। ये पार्टी ताइवानी राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाली है और उसके बारे में खुले में बात करने वाली है। दूसरे है कुओमितांग पार्टी के होव यू ई, जिनके चाइना से घनिष्ठ संबंध है और वो चाइना के पक्ष में झुके हुए हैं। और फिर आते हैं ताइवान पीपल पार्टी से वेन जे, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, मतलब जो कि पहले से रेस में नहीं थे, लेकिन बीच में ही इनकी एंट्री हो गई। इस इलेक्शन जर्नी में एक और ट्विस्ट आया था जब बिलियनियर टेरी गुओ ने अपने आप को कैंडिडेट घोषित किया था। ये फॉक्सकॉन के फाउंडर है। आपने इस कंपनी का नाम एप्पल के बड़े सप्लायर लिस्ट में सुना ही होगा, लेकिन इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि इनको जनता का इतना सपोर्ट नहीं मिला। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए इस हाई वोल्टेज इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल टॉपिक्स को डिटेल्स में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Don't forget to like this video, share it with your fellow enthusiasts, and comment your thoughts on this topic. Until next time, I am Bhupendra signing off from Inside Blend.